यूं तो पूरे मुल्क में इलेक्शन पुरसुकून और शफाफ होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन NH-51 में मुस्लिम लीग नून के अंजम अकील का कहना है, कल पहले टाइम पोलिंग की बच्ची बड़ी अच्छे तरीके से शुरू हुई और सारा दिन पुरअमन रही। कहीं शाम को जो ड्रामा हुआ उसको समझ नहीं लगी कि पोलिंग एजेंट पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाल दिए गए, खुद ही गिनती की, खुद ही रिजल्ट अनाउंस किए, कोई फार्म 45 या 42 किसी को नहीं दिया गया। और जिस तरह मन मानी उन्होंने चाहे अंदर इलेक्शन कमीशन वालों ने की, तो इस पर हमें बहुत अफसोस है कि उन्होंने जिस तरह ये मैं समझ पूरे पाकिस्तान में इसी तरह हुआ है। कि बिल्कुल मैं अपने हल्के की बात करूं कि यहाँ तक हुआ कि पोलिंग एजेंट्स को दूसरे कमरों में बंद कर दिया गया और ख़वातीन पोलिंग एजेंट को उसको भी दूसरे कमरे में बंद कर दिया गया। जब रात को मुझे 10 बजे फ़ोन आई कि अभी तक मेरा रिजल्ट अनाउंस हो रहा है, बाहर सैकड़ों लोग जमा है, ना ही किसी को अंदर जाने दिया जा रहा है और ना ही हमारे पोलिंग एजेंट से हमारे बात करने दी जा रही है। फिर मैं खुद चला गया पोलिंग स्टेशन पे, वहाँ जाके जब गया तो ताला लगा हुआ था अंदर कमरे में और फिर बड़ी मुश्किल से मैंने दरवाज़ा खुलवाया, अंदर गया तो पोलिंग के अफसर सारे मौजूद थे, रिजल्ट उनके सामने पड़ा था सारा। और बावजूद इसके कि मैं कहूँ कि मैं दोबारा गिनती करूँगा, कहते हैं जी नहीं गिनती दोबारा नहीं हो सकती और आपका पोलिंग एजेंट मेरा कहते हैं जी मेरा आपका पोलिंग एजेंट आया ही नहीं सुबह में। हालांकि वो उन्होंने दिन को सारा दिन वहाँ था और शाम को निकाल के दूसरे कमरे में उन्होंने बंद कर दिया था। इस तरह लेडी पोलिंग एजेंट के जब उन्होंने पता किया तो वो उसके बच्ची का वालिद बाहर खड़ा था। वो कहते हैं हम तकरीबन 2 घंटे से बाहर खड़े हैं, ना बच्ची से बात करने देते हैं, ना कहते हैं अंदर है। फिर जब मैंने देखा तो वो दूसरे कमरे में थी। तो बहरहाल इसी तरह सारा रिज़ल्ट उन्होंने जो आपके सामने है। बाकी यहाँ गोल्डा में बात करूँ तो यहाँ भी इसी तरह पोलिंग एजेंटों को बाहर निकाल दिया, बाद में रिज़ल्ट सारा तैयार किया। अगर मैं G10 की बात करूँ, G10 में भी इसी तरह हुआ। इसी तरह सराय खरबूजा जगह है, वहाँ पर भी इसी तरह रात 10 बजे के रिजल्ट उतारा, उसके बाद रिज़ल्ट उन्होंने दिया। ये तो मैं अपने हल्के की बात करूँ और बाकी आप रोज़ाना टीवी से कल से देख रहे हैं कि क्या हो रहा है बाकी हल्कों में। ये एक मैं समझता हूँ कि बाकायदा एक प्लानिंग के साथ कुछ किया गया। और मुत्तहिदा मजलिस अमल के मियाँ असलम भी तो कुछ यूँ कह रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये पूरा इलेक्शन बुरी तरह रिग्ड है। ये 2 माह से ही रिगिंग शुरू हो गई थी। इस्लामाबाद में हमें ना बैनर लगाने दिए गए, हमारे कारकुन गिरफ्तार होते रहे, हम हमेशा रोज़ थाना में पहुंचते थे। कल इलेक्शन वाले दिन भी सऊदी मंडी से हमारे लोग गिरफ्तार हुए, फिर हमने रिहा करवाया। ये पूरा इलेक्शन ये रिग्ड है और पूरा जो मीडिया है उसको भी खरीद लिया गया था और एंकर भी अपनी कीमत वसूल कर चुके थे। इसलिए जो रिग्ड इलेक्शन के मतलब कौन कौन सी बयान करेंगे। A से Z पूरा इलेक्शन रिग्ड है, ये मुतनाज़ इलेक्शन है, इसके रिज़ल्ट बेहतर नहीं होंगे। मेरा भाई मैं तो गुजारिश किया जा रहा हूँ कि पूरा इलेक्शन ये रिग्ड है। A to Z कोई एक नुक्ता भी ऐसा नहीं है, एक मरला भी ऐसा नहीं है जिसमें शफाफियत हो, जिसमें मुनसफानियत हो। पूरा इलेक्शन ये रिग्ड है। कल जो 2018 का 25 मई को जो इलेक्शन हुआ है, इसमें सरासर धांधली हुई है और गैर जानबदारा इंतखाबात हुए हैं। क्योंकि वहाँ पे सबसे पहले तो जो हम लोगों ने चीज़ नोट की है कि कैमरा और मोबाइल वगैरह अलाउड नहीं था। चंद सिविल कपड़ों में जो लोग आए हैं उन्होंने वीडियो की बनाई है, उधर की वीडियो भी बनाई है और पिक्चर भी ली है, जो हम लोगों ने इतराज़ किया और आर्मी वालों ने और वहाँ के मुतल्लिका ऑफिसर ने हमें रोक दिया है। इसके अलावा काफ़ी सारे जब पहले हमें हमारे अपने इलाके की और हमारे अपने महल्ले की जो हमारे घर की एक किस्म की वोटें थी, उससे हम काफ़ी सारे आगे PTI से तकरीबन 300 की लीड पे जा रहे थे। लेकिन जब शाम को रिज़ल्ट आया है, रिज़ल्ट भी इन्होंने रात 11 बजे के बाद दिए हैं। लेट रिज़ल्ट देने की वजह हमें कोई समझ नहीं आ रही। और इसके अलावा हमारे प्रेसिडिंग ऑफिसर और जितने भी पोलिंग एजेंट थे उनको एक साइड पे करके और इन्होंने खुद ही काउंटिंग भी की है और इसके रिज़ल्ट भी दिए, जिससे हमें ये भरपूर 110% यकीन है कि ये गैर जानबदारा और गैर शफाफ इंतखाबात हुए हैं। हम इससे राज़ी नहीं हैं और हम अपने कायद की कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे ही हमें अपने कायद को इशारा देते हैं हम रोडों पे भी निकलेंगे और इसकी खिलाफ एहतजाज भी करेंगे। नहीं, मैं क्या इससे कोई भी मुतमिन नहीं है। ये तो पहले से एक जो रिज़ल्ट तैयार किया हुआ था वो अनाउंस हुआ है। ये कोई इलेक्शन का रिज़ल्ट नहीं अनाउंस हुआ, ना इलेक्शन हुआ है। वहाँ यहाँ तक ये देखने में आया है कि
जो कैंडिडेट्स के पोलिंग एजेंट थे उनको बाहर निकाल दिया गया कई जगह पर, और फिर अपनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद उनको दोबारा फिर वापस बुला के अंदर बिठाया गया। और ऐसा भी हुआ कि जहाँ कैंडिडेट्स ने ज़िद की वहाँ उनको कमरे में बंद करके उन्हें अब से बेजा में रखा गया। और एक जगह से तो जहाँ तक इतलात मिली हैं कि वहाँ लोगों ने जाके और कैंडिडेट्स ने जाके उनको बाजियाब कराया, और मेरे ख्याल में शायद मीडिया भी उधर मौजूद था। तो इस ऐसे हालात व वाक़यात में आप ये कैसे तसव्वुर कर सकते हैं कि इलेक्शन हुआ है और फेयर हुआ है, जबकि आई डोंट नो कि कैंडिडेट्स के जो एजेंट हैं उनको दौरान प्रोसेस वोटिंग के उनको क्या बाहर निकाला जाता है? मेरे ख्याल में तो एजेंट्स की मौजूदगी में जो भी होता है। तो जब एजेंट्स को बाहर निकाल दिया जाए, कमरे खाली करा लिए जाएं, या डब्बे अलग किसी कमरे में स्टोर में रख दिए जाएं, या इस तरह के कोई कार्रवाइयाँ अमल में आएँ, तो उस पर आप इत्मीनान कैसे करेंगे? ये बात समझ से बालातर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इलेक्शन जो हुआ है इस नतीजे को हम बिल्कुल नहीं मानते, क्योंकि एक तो होता है सुनी सुनाई और एक होता है अपने साथ जो बीती हो। मैं वो बयान कर रहा हूँ जो अपने साथ बीती है। मैं F10 पोलिंग पे गया, उस वक्त गिनती का टाइम ख़त्म हो गया और हमारी लेडीज़ पोलिंग एजेंट बाहर खड़ी थी। मैंने कहा आप क्यों बाहर आ रही हैं, ये तो आपका अभी टाइम है। उन्होंने कहा जी कि सब पोलिंग एजेंटों को उन्होंने बाहर निकाल दिया, कहते हैं आप जो हम खुद रिज़ल्ट दे देंगे। और उसके बाद फिर मैं दूसरे स्टेशन पे गया, वहाँ पे उन्होंने गेट बंद कर दिया, अंदर नहीं जाने दिया। दूसरे पोलिंग स्टेशन पे गया, वहाँ पे भी यही पोजीशन थी। और फिर दूसरा जो 3-4 वाक़ये और भी हुए हैं। इसी तरह मैं ये कह रहा हूँ कि आज दिन तक हम भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, इससे पहले बचपन से ये काम कर रहे हैं, लेकिन पोलिंग एजेंट को गिनती के टाइम पर हर वक्त उसे मौजूद होना चाहिए और वही टाइम होता है। लेकिन मैं हैरान हूँ कि उस वक्त पोलिंग एजेंटों को धक्के मार के बाज़ जगह पे उनको बाहर किया गया है कि आप बाहर चले जाएं, और उनको ज़बरदस्ती बाहर भेज के उसके बाद फिर बाज़ को दोबारा बुला लिया, आप आ जाएं जी, क्योंकि इस टाइम में जो भी उन्होंने कार्रवाई अपनी करनी थी कर चुके थे, और उसके बाद फिर उन्होंने रिज़ल्ट अनाउंस किए। अब जहाँ अवाम की हालत है, मैं ये कहता हूँ कि आप बेशक चेक कर लें, आपकी मीडिया की अगर टीमें नहीं फिरी तब भी, कि उनके कई जगह पे पोलिंग स्टेशन ही नहीं, कैंप ही नहीं थे, और कई जगह पे उनके एजेंट भी नहीं थे, और कई ऐसे जगह भी हैं जहाँ पे बिल्कुल ही लोग नहीं थे। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ से वोटें कहाँ पे से आ गई, किधर से आ गई, कौन लोग डाल गए, ये कुछ समझ नहीं। 2 मेरे एजेंट ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि हमने ऐसा किया है कि जितने वोट पोल हुए हैं एक एक वोट हमने टिक मार किया है, और फिर सब हमने टैली, जितने बंदे बैठे हुए थे और जमातों की सब ने हमने आपस में टैली किए हैं कि इतने वोट पोल हो गए। लेकिन जब रिज़ल्ट निकला, जो वोट पोल हुए हैं उससे भी डबल जनाब वोट कास्ट निकली है। वो कहाँ से निकली है, वो कैसे वोट कास्ट हुए हैं? बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस इलेक्शन को हम नहीं मानते, ये सरासर वन साइडेड इलेक्शन था, और ये ज़्यादती और प्री प्लानिंग थी, और ये अवाम के साथ धोखा है। जो सबसे पहले तो जो इन्होंने तैयारी की हुई थी इलेक्शन की, वही गलत थी। जो हमारी मैराकू के वोट से होने तो चाहिए था कि मैराकू एक स्कूल है, गवर्नमेंट का स्कूल है, हमारे वोट उधर ही पोल होने चाहिए थे। लेकिन उन्होंने एक दूसरा इलाका है जी, मैं दरेक मोरी, जो हमारे काफ़ी तकरीबन दूर है, जिसमें ज़्यादा परेशानी थी वोट डालने की, उधर हमारे उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिए। सबसे पहले तो ये धांधली उन्होंने ये की है। और दूसरा ये है कि जब हमारे पोलिंग एजेंट उधर सुबह गए हैं मैराकू के, उन्होंने कहा जी आपके पोलिंग एजेंट यहाँ बैठ नहीं सकते, जो दरेक मोरी के पोलिंग एजेंट हैं वो यहाँ बैठेंगे, उन्होंने बाहर निकाल दिया। उसके बाद जी तीसरा ये है कि हमारी जो बूथ थे वो ना 21 वाले, उस पोलिंग स्टेशन पे 21 हमारे बूथ होने चाहिए थे, अलग अलग कमरे। उस स्कूल में जिस स्कूल में उन्होंने हमारा वोट डालने की जगह रखी हुई थी, पोलिंग स्टेशन रखा हुआ था, उसमें टोटल 3 से 4 कमरे थे, जिसमें अलग उसी एक ही कमरे में 4-5 जगह पे उन्होंने बूथ बनाए हुए थे।
इससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। जब उन्होंने गिनती का टाइम आया वोट का, उन्होंने पोलिंग एजेंट बाहर निकाल दी। उन्होंने कहा जी गिनती हम खुद करेंगे। और कई ऐसी जगह हैं जहाँ उन्होंने पोलिंग एजेंट तो कमरे में रखे लेकिन दूर बिठा दिए ताकि पता ना चले कि ये वोट बल्ले का है, शेर का है या किसी आज़ाद उम्मीदवार का है। फिर बाद में उन्होंने रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया जी कि आप 101 वोट से हार गए, शेर वाले 101 वोट से हार गए हैं और 101 की लीड है पीटीआई को। मैं बहुत अफसोस है जी, हमारा जो इलाका था तकरीबन सारा ही PMLN का था, उधर तो 10% भी पीटीआई नहीं थी। लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो हर बंदा परेशान था कि ये रिज़ल्ट पीटीआई का किधर से निकल है। और इस जो इलेक्शन हुआ है हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। और इस्लामाबाद की आवाम ख़ास तौर पे NA 54 की आवाम इस इलेक्शन को नहीं मानती। मैंने जिस भी बंदे से बात की है वो कहता हूँ कि मैं हैरान हूँ कि इस तरह पीटीआई का वोट निकला कहाँ से। इसी तरह पिंड संग्रयाल की बात करते हैं। पिंड संग्रयाल में टोटल 5% पीटीआई थी, बाकी कुछ पीपल पार्टी थी, ज़्यादातर 80% नॉन लीग थी। लेकिन जब उस पोलिंग का रिज़ल्ट आया तो पीटीआई 300-350 से लीड में थी। और वो खुद पीपल पार्टी वाले भी हैरान हैं और आज़ाद उम्मीदवार भी हैरान हैं कि ये पीटीआई का वोट आ कहाँ से रहा है। इस तरह तकरीबन जितने भी अवाम है सारी परेशान है कि ये इलेक्शन तो नहीं हुआ, ये तो सिलेक्शन हुई है। हाँ जी, तो मैं भरपूर मजम्मत करते हैं इस बात की और हम सारी आवाम इस इलेक्शन को नहीं मानते। कल का जो इलेक्शन रहा है, इलेक्शन के हवाले से मुझे जो तफसात है ना वो ये हैं कि ठीक है, जो इलेक्शन की दोपहर में इलेक्शन होते रहे उसमें वोटिंग में कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं रही है, क्योंकि जो वोटिंग होती रही है उसमें जो प्रोसेस था बिल्कुल ठीक चला है। लेकिन जो फाइनली जब रिज़ल्ट दिए गए हैं उसमें मुझे तफसात हैं। मिसाल के तौर पे अब ये था कि जो अंदर एजेंट बैठे हुए थे उनके लिए देखें कि जब प्रेसिडिंग अफसर ने जो रिज़ल्ट हैं वो पहले बाहर भेजे। बाहर भेजने के बाद उनको ये कहा गया कि जी आपको इनकी हम फ़ोटो कापियाँ करा के तो आपको फ़ोटो स्टेट देते हैं। जबकि मुझे तो अफसास ये है कि प्रेसिडिंग अफसर ने जो ये चीज़ें बाहर भेजी हैं, वो तो उस टाइम बाहर जाता है जब आपके एजेंट को वो कागजात मिल चुके होते हैं, उसके बाद बाहर दिए जाते हैं। बाहर से कौन सी फ़ोटो कापी थी जो इन्होंने करवा कर जो है ना अंदर ला के दी है। और जो एजेंट हैं वो कुछ और रिज़ल्ट बता रहे हैं और जो कागजात में रिज़ल्ट हैं वो कुछ और हैं, क्योंकि जो फाइनली रिज़ल्ट बना के दिया गया है वो फाइनली रिज़ल्ट वो नहीं था जो एजेंट बता रहे हैं। हमारे इस चीज़ पे मेरे तफसात है। और फिर कम अज़ कम यानी 6 बजे पोलिंग ख़त्म हुई है और 1 वार्ड का रिज़ल्ट वो हमें 9:30 बजे दे रहे हैं। 2.5 घंटे में 400-500 की वोट की गिनती करना, इससे हमें जो है ना बिल्कुल तफसात हैं। और ये रिज़ल्ट पहले से मेरे ख़्याल में तयशुदा थे। वहाँ से कापियाँ वसूल की गई हैं, उन कापियों को जो है ना पोलिंग स्टेशन में एजेंटों को दिए गए हैं, तो रिज़ल्ट पहले से लिखे हुए थे। अगर हमारे किसी ऑब्ज़र्वर ने रिपोर्ट किया है तो मैं ज़रूर उस पर कमेंट कर सकता हूँ, लेकिन ये आपके ज़रिए मेरे तक खबर पहुँची है, आई नीड टू क्रॉस चेक इट। अगर ये हुआ है और वो जो कह रहे हैं वो सही है तो ये बहुत अफसोसनाक है, हम उसकी मजम्मत करेंगे। नहीं, वो दे सकते हैं इंटरव्यू, मैं भी कुछ कह सकता हूँ, मैं उनकी वो उस पर नहीं गलत कह रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर ये हुआ है, चूँकि हम जो कोई थर्ड पार्टी कह रही है उसके कहने पे नहीं जाएंगे। हमने इलेक्शन के दिन 1550 कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स के इंटरव्यू किए हैं, उनका 85% कह रहा है हम सेटिस्फाइड है। अब ये होना चाहिए 100% नहीं है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि 15% जो है वो उसकी इम्पोर्टेंस नहीं है। हमारे नज़दीक उनकी भी इम्पोर्टेंस है। और हो सकता है अंजम वकील साहब का मुझे चेक करना पड़ेगा उनका इंटरव्यू हुआ था या नहीं हुआ था, लेकिन अगर ये हुआ है तो ये कानून की और रूल्स की खिलाफ वर्जी। हक़ाइक़ की निशानदेही करना हम सब टीवी का अव्वलीन काम है, बाकी फैसला अवाम और आला हुक्काम का। कैमरामैन मोहम्मद कासिम के साथ सरदार तारिक, हम सब टीवी, इस्लामाबाद। Please subscribe to Humsab TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Humsab TV.